हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 11 जिसके बारे में आज का आखिरी लेक्चर है, जिसमें दो चीज़ बची है। एक तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का नियम, और दूसरी चीज़ बची है हमारी पावर, शक्ति। तो सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा संरक्षण का नियम। कंजर्वेशन का मतलब था कांस्टेंट एनर्जी। कांस्टेंट एनर्जी का मतलब है कि एनर्जी न तो डिस्ट्रॉय की जा सकती न तो क्रिएट की जा सकती है। एनर्जी का हम रूपांतरण करते हैं। एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम बदलते हैं। तो पहले इंग्लिश में बोलूँगा मैं, फिर हिंदी में बोलूँगा, आप लोग नोट करते जाएं। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाते जा रहा हूँ मैं कि कंजर्वेशन का मतलब है कांस्टेंट, जिसे ऊर्जा जिसमें संरक्षित होती है। संरक्षित का मतलब ऊर्जा का कहीं न तो नष्ट हो रही है न तो उत्पन्न हो रही है, ऊर्जा संरक्षित रहती है। तो ऊर्जा संरक्षित रहती है इसका मतलब उसका केवल ट्रांसफॉर्म हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लाइट एनर्जी है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम क्या करते हैं कि बल्ब लाइट प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू लाइट एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को हमने लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पर हमें कन्वर्शन पढ़ना है कि ऊर्जा का रूपांतरण होता है, ऊर्जा का क्षय नहीं होता है। ठीक है, तो लॉ ऑफ कांस्टेंट ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, तो नोट करेंगे। सबसे पहले इंग्लिश में लिखेंगे आप लोग। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, energy can only be transferred. According to law of conservation of energy, energy can only be transferred from one form to another, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई लाइट एनर्जी में। यस, तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड from one form to another. It can neither be created nor destroyed. It can neither be created, ना तो इसे क्रिएट किया जा सकता है, nor destroyed, न ही इसका विनाश होता है। The total energy before and after the transformation always remains constant. The total energy before and after ट्रांसफॉर्मेशन ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि ट्रांसफ़र होने से पहले जो ऊर्जा थी, जो ट्रांसफ़र होने से पहले ऊष्मा थी, जो ट्रांसफ़र होने के पहले जो ऊष्मा थी, वही ट्रांसफ़र होने के बाद की एनर्जी फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है, निश्चित होती है, स्थिर होती है। इसलिए इसे कंजर्व्ड बोलते हैं। कांस्टेंट या कंजर्व्ड का मतलब एक ही होता है कि एनर्जी कांस्टेंट होती है। तो अब हिंदी में लिख लेंगे, हिंदी में कि ऊर्जा न तो उत्पन्न होती है। अगर ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहलाता है? ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, परंतु ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है। एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है। ये ध्यान रखिए कि अभी बताया था ट्रांसफॉर्म होता है। चलिए, जब ऊर्जा एक रूप से अन्य रूपों में रूपांतरित होती है तो कुल ऊर्जा समान रहती है। अर्थात रूपांतरण से पहले की कुल ऊर्जा रूपांतरण के बाद की ऊर्जा के बराबर होती है। रूपांतरण के बाद की ऊर्जा के बराबर होती है। तो याद रखिए कि ऊर्जा का न तो क्षय होता है, न ही हम उसे क्रिएट कर सकते, उत्पन्न कर सकते, न ही क्षय कर सकते हैं। तो ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है कि बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि एनर्जी का क्षय नहीं होता है। ट्रांसफ़र के पहले, ट्रांसफ़र के बाद एनर्जी का क्षय नहीं होता है। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में। ऊर्जा का नाश नहीं होता है। अभी हम अगले वीडियो में इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे।